नहीं, फ्यूज़ बचाता है वायर को। वायर अपना एमसीबी लगता है, एमसीबी किसको बचाता है? वायर वायर को बचाता है। एमसीबी का काम ही आपका फ्यूज़ कर रहा है। एमसीबी तो गिर जाता है और फ्यूज़ उड़ जाता है। फ्यूज़ क्या करेगा? आगे सप्लाई भेजना बंद कर देगा। गाड़ी में पहले जो फ्यूज़ आते थे वो आते थे पहले 2.5 एम्पियर के, सबसे छोटा फ्यूज़। फिर आता था 5 का, 10 का, नहीं 7 का आता, फिर 10 का, 15, 20 और भी आते हैं। 10 के बाद क्या है, 5-5 के गैप में बढ़ता जाएगा। अब क्या है, ये 2.5 को ख़त्म कर दिया, 2.5 आता ही नहीं है, डायरेक्ट स्टार्ट होता है 5 से। और ये 5 वाला और 7 वाला आपको किस में देखने को मिलेगा? जर्मन गाड़ियों में। जर्मन गाड़ी में अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हो तो आपको ये छोटे फ्यूज़ मिलेंगे। बाकी मारुति उठा लो, hyundai उठा लो, महिंद्रा उठा लो, उसमें सबसे छोटा आता है 10 का। 10 वो लोग 10 से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक आध कोई फ्यूज़ मिल सकता है छोटा, वरना सबसे ज़्यादा 10 से स्टार्ट होता है, फिर वो बढ़ता रहेगा। 20, 25, 30, 40, 60, 80, 100 का भी आता है। जितना बड़ा फ्यूज़ उतना उसका साइज़ बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मेरे को फ्यूज़ लगाना है इस लाइन पे, और फ्यूज़ हमेशा पॉजिटिव पे रहेगा, कभी भी नेगेटिव पे फ्यूज़ नहीं लगाया जाएगा, ये ध्यान रखना। रीज़न बताते हैं। आपकी गाड़ी में सबसे बड़ा क्या है? नेगेटिव बड़ा है कि पॉजिटिव बड़ा है? साइज़ में नेगेटिव बड़ा है, पूरा बॉडी। वो क्या कर सकता है? पॉजिटिव को कहीं भी खा सकता है, गलती, क्योंकि पॉजिटिव छोटा है, गाड़ी में पूरा नेगेटिव है, तो उस पॉजिटिव को बचाने के लिए वहाँ पे फ्यूज़ लगाया जाता है। घर में भी सेम यही है, फेस तो आ रहा है, ग्राउंड तो हर जगह है, वो ग्राउंड उसको कभी भी खा सकता है, तो इसलिए वो एमसीबी लगाया जाता है। सेम इसमें भी वही चीज़ है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको फ्यूज़ का नाम आए तो समझ जाना पॉजिटिव की बात हो रही है, नेगेटिव पे कभी लगा ही नहीं सकते आप। लगाने तो लगाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी मिलेगा नहीं आपको गाड़ी में। अब मुझे क्या है, यहाँ पे फ्यूज़ लगाना है। बैटरी का एक टर्मिनल ग्राउंड पे, एक टर्मिनल जाएगा आपके फ्यूज़ बॉक्स में, और फ्यूज़ बॉक्स में मिलेगा इस लाइट का आपका फ्यूज़। ठीक है, अब मुझे ये फ्यूज़ डिसाइड करना है मैं कितने का लगाऊं। मान लीजिए मैंने 5 का लगा दिया इसमें, तो क्या होगा? चलेगा, तो जल जाएगा, फ्यूज़ जल जाएगा। रीज़न, इसको कितना चाहिए? 10 10। तो रिले पे तो लोड नहीं पड़ेगा भाई, रिले तो बड़ा लगा रखा है अपन ने, इसकी वजह से ये जलेगा, लोड इस पे पड़ेगा। हाँ, तुरंत नहीं जलेगा, हफ्ता भर 2 हफ्ते में जल जाएगा। डिपेंड करता है आप इसको कितना कंटिन्यू चला रहे हो। भाई मान लीजिए आपने चलाया, 5-10 मिनट के लिए चला रहे हो, फिर बंद कर रहे हो, तो थोड़े लंबे टाइम के लिए चल जाएगा। अब लाइट है, रात भर तो चलेगा, जितनी गाड़ी को चलाओगे उतनी देर चलेगा, तो इस पे लोड बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे करके उड़ जाएगा। अब बार बार उड़ेगा तो कस्टमर तो परेशान है। 7 का डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। 10 का डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, सेम हो गया, सेम हो गया। लेकिन यहाँ पे भी इस पे लोड पड़ेगा। रीज़न बताते हैं क्यों। आप इसको कंटिन्यू चला रहे हो, इसको तो गैप ही नहीं मिल रहा भाई, एकदम कांस्टेंट हो, मतलब बराबर हो गया वो। अब जैसे मान लीजिए आपके 2 लेन रोड है, एक साइड में 2 लेन रोड है। अब 2 लेन में अपन 3 गाड़ी को एक साथ चला सकते हैं क्या? नहीं। तो फिक्स हो, चलो 2 भी अगर बोल दें, जैसे 2 लेन में बराबर 2 गाड़ी को अगर चलाएं हैं, वो तो इधर उधर मुड़ ही नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक और लेन देनी पड़ेगी, जिसमें ये दोनों गाड़ी आराम से चल पाए, उसको थोड़ी सांस लेने की जगह मिल पाए। तो अगर कोई भी वायर में अगर आप उसको बराबर करंट भेजोगे, तो वो वायर क्या, आपका फ्यूज़ फिर से गर्म होने लगेगा। हाँ, लोड कम पड़ेगा, हाँ फिर जलेगा। इनके बराबर लोड नहीं पड़ेगा, लेकिन लोड पड़ेगा, तो उसके लिए अपन इस पर क्या यूज़ करेंगे? 15 का। इसमें क्या है, बराबर करंट दे भी सकता है, एक्स्ट्रा अगर कल को बढ़ भी गया तो भी उसको वो चला सकता है। 20 डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो था आपका फ्यूज़। अब अपन को डालना है वायरिंग भी डालनी है। वायरिंग देखिए कभी भी एम्पियर के हिसाब से नहीं आएगी,
वायरिंग आती है mm के हिसाब से। तो mm के हिसाब से आप वायर डाल सकते हो। कैसे? आपके 1 mm की वायर में अरे यार वो चलेगा नहीं लगता। 1 mm की वायर है, 1 mm की वायर में आप 10 से 12 एम्पियर का लोड डाल सकते हो। ठीक है, वायर तो mm के हिसाब से लिया हो और 1 mm की अगर वायर ला रहे हो तो ये आप कैलकुलेट कर लो, इसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कितना लोड डाल सकते हो आप। ठीक है, तो एक बार के लिए अपन यहाँ पे एम्पियर के हिसाब से ले लेते हैं। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वायर डाली वो है, क्या होगा, कुछ होगा क्या यहाँ पे? यहाँ 1 mm की वायर है। हाँ 1 mm मान लो आप। तो नहीं कुछ होगा। कुछ ही नहीं होगा, होगा यहाँ पे। क्यों? लोड और वायर बराबर हो गया ना। लोड को कितना करंट चाहिए 10 एम्पियर और वायर कितना दे सकता है? 10-12 बराबर हो गया। तो वही जितनी देर चलाओगे उतनी देर वो गर्म होता रहेगा, उसको फ्लो करने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, एक तो ये दिक्कत आएगी, चलो आज नहीं कल नहीं परसों कभी ना कभी तो आएगी। ठीक है, क्योंकि उसको फ्लो करने के लिए जगह नहीं मिल रही। एक प्रॉब्लम तो ये। दूसरी प्रॉब्लम देखो, आपका फ्यूज़ आ गया। अब मान लीजिए फ्यूज़ अपन लगा क्यों रहे? वायर को बचाने के लिए। भाई कम हो जाता है। हाँ, तो अब मान लीजिए कल को अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो शॉर्ट सर्किट में लोड किस तरफ जाता है? छोटे की तरफ। तो यहाँ पे छोटा क्या है? वायर छोटा है। वायर जल जाएगा, फ्यूज और बच जाएगा। फ्यूज़ अपन लगाते हैं क्यों? वायर को बचाने के लिए। तो ये तो वायर को बचाएगा ही नहीं। ये क्या करेगा? यहाँ तक ये तो बचा लेगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट यहाँ हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वायर और साथ में फ्यूज़ को भी लेके जाएगा वो, क्योंकि फ्यूज़ तो जुड़ा हुआ है इसी से, वायर से जुड़ा हुआ है ना। लास्ट पॉइंट हो जाता है। पूरा बैटरी तक पूरी जल जाएगी और वायर जो होती है पूरी हार्नेस में आती है, तो उसके साथ में जो है सबको लेके जाएगा वो। नुकसान हो गया। तब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फ्यूज़ छोटा डालना पड़ेगा, वायर से छोटा फ्यूज़ डालना पड़ेगा। पहले उठ जाएगा। हाँ, ताकि शॉर्ट सर्किट हो तो लोड फ्यूज़ पे आ जाए। तो अगर मान लो आप यहाँ पे 7 का डालते हो या अगर 10 का डालते मान लो, तो उड़ेगा क्या है? नहीं उड़ेगा, लेकिन बाद में दिक्कत होगा। तब भी नहीं उड़ेगा सर। कंटिन्यू रनिंग होगा फ्यूज़ कितने का है? 10। वायर कितने का है? तो छोटा बड़ा तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो दोनों साथ में जाएंगे। फिर से दोनों साथ में जाएंगे। इससे कम ही चाहिए। अगर आप इससे कम डालोगे, एक साइज़ कम डाल लो चाहे, आपकी वायर बच जाएगी। जैसे अगर आपने 9 का भी डाला ना, 9 का आता है तो डाल दो, वैसे आता नहीं है। 9 का भी अगर आप डाल दोगे तो भी आपकी वायरिंग बच जाएगी, क्योंकि एक कम है ना वो, तो लोड उसी पे पड़ेगा। अब अपने पास सबसे छोटा क्या है? इसके हिसाब से 7 है। अब 7 डालोगे तो वायरिंग तो आपकी बच जाएगी। कल को आप अगर वायरिंग सही करोगे तो ये फ्यूज़ पे तो फिर लोड पड़ेगा ना, क्योंकि लोड कितना है? 10 का है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? अब फ्यूज़ अपन वापस कितने का कर लेते हैं? 15 का। और जो ये वायर रहेगी ना, इस वायर को कर लेंगे 20 का। 2 mm। अब यहाँ पे क्या हुआ? आपका लोड बराबर चल रहा है, फ्यूज़ भी अच्छे से चल रहा है। कल को कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो फ्यूज़ उड़ जाएगा। मतलब जो वायर रहेगा, वायर सबसे बड़ा होना चाहिए। हाँ, बड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, और ये जो है लोड लोड कम नहीं होना चाहिए। किससे? वायर से छोटा फ्यूज। हाँ, फ्यूज़ से। फ्यूज से। हाँ, ठीक है, मतलब सबसे छोटा ये रहेगा। हाँ। उसके बाद फ्यूज, उसके बाद वायर रहेगा। हाँ, ठीक है। ये तो तब ध्यान रखना है जब आप खुद से कोई कनेक्शन कर रहे हो। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है जब नया अपन कनेक्शन करें। अगर आपको गाड़ी में कोई फ्यूज़ उड़ा हुआ मिले, सेम एम्पियर का फ्यूज़ डालना है आपको। हाँ, जैसे 15 का था तो 15 का ही डालना है, आप उससे बड़ा नहीं डालोगे, क्योंकि उससे बड़ा डालोगे कल को शॉर्ट सर्किट हुआ तो वायर को नहीं बचाएगा वो। और अगर किसी मिस्त्री ने गलत डाल दिया होगा तो वो आप चेंज कर लो। आपको दिख रहा है तो चेंज करो।
मैं आपको यहाँ पे एक गाड़ी भी दिखा सकता हूँ जिसमें हेडलाइट का फ्यूज़ डलता है 10 एम्पियर का, और उसने डाल रखा है 30 एम्पियर का फ्यूज़। तो अगले की गाड़ी कैसे बचेगी आप बताओ? 10 एम्पियर का फ्यूज़ डलना चाहिए, वहाँ उसने 30 एम्पियर का डाल रखा है, तो कैसे बचेगी गाड़ी? पूरा पूरा जलेगा, पूरी गाड़ी भी जल सकती है आपकी। तो वो गलती कभी नहीं करनी। वो करते क्यों हैं? जैसे हेडलाइट का सॉकेट है, जैसे देखो हेडलाइट का जो बल्ब आता है वो आता है 60-55 वॉट का। अब वॉट कैसे कैलकुलेट करोगे? कुछ ही नहीं है, सिंपल है। आपके 10 वॉट में 1 एम्पियर बनता है। 10 वॉट में 1 एम्पियर बनेगा, तो ये कितने का? 6 का, और ये 5.5। तो ओवरऑल अपन मान लेते 11 एम्पियर हो रहा है, ठीक है। तो अब दोनों साथ में नहीं जलते, एक एक करके जलेगा। तो कंपनी ने क्या करा, 10 का फ्यूज़ डाल दिया, 10 एम्पियर का फ्यूज़ डाल दिया, क्योंकि एक टाइम पे तो ये एक ही जल रहा है। तो उसने क्या करा, फ्यूज़ को बड़ा कर दिया। अब इससे बड़ा जो बल्ब आता है वो आता है 90, 100 वॉट का, फिर आएगा 100, 130 वॉट का। अब उसने क्या करा, उसने बल्ब तो बड़ा कर दिया। अब वो सोचे यार वायर को कौन चेंज करे, उसने क्या करा, डायरेक्ट ही फ्यूज़ को चेंज कर दिया। क्योंकि अगर इसमें अगर 10 एम्पियर का लगाओगे चलाने को तो चला लेगा वो, लेकिन वही बराबर हो गया ना। तो उसने क्या करा, फ्यूज़ को ही बड़ा कर दिया। वायर को कौन चेंज करेगा? वायर को तो चेंज किया ही नहीं उसने। तो चलने को तो चल जाएगा, लेकिन आज नहीं कल नहीं, कभी ना कभी तो उस वायर पे लोड पड़ेगा। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है ये आपका 6 पिन का रिले। कभी आपको अगर बड़े हेडलाइट लगाने हैं तो आप एक्स्ट्रा वायरिंग करोगे गाड़ी के बाद। स्टॉक वायरिंग को छेड़नी नहीं है कभी भी। जो गाड़ी की वायरिंग है उसको कभी नहीं छेड़ना, उसको वैसा का वैसा रहने दो। अगर आपको बड़ी कोई चीज़ चलानी है तो एक्स्ट्रा वायरिंग आप खुद से करोगे। क्योंकि देखो इनमें क्या है, अगर आपने कहीं पे भी कट लगाया ना तो आपकी गाड़ी की वारंटी चली जाएगी। वारंटी कैसे जाएगी? मान लो आपने कट लगा के तो दे दिया, कल को अगर कहीं भी जला पिटा कुछ भी हुआ तो गाड़ी तो इंश्योरेंस के लिए जाएगी, और इंश्योरेंस वाले उसको छोड़ेंगे नहीं। वो लोग तो उसमें कमी ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। और कहीं पे भी एक कट भी मिल गया तो वो लोग गाड़ी को रिजेक्ट कर देंगे। तो वो चीज़ अपन अपनी तरफ से क्यों करके दें? जितना हो सफाई से काम करके दो। कि अगर हमने अपनी तरफ से कोई वायर लगाई हुई है, हाँ, उस पर दिक्कत नहीं है। वो नहीं बोल सकती उस पर ये अलग से आपने नहीं, वो ये देखा जाता है कि वो उस वायर पे लोड पड़ा नहीं पड़ा। भाई गाड़ी की जो वायरिंग है उस पर लोड नहीं डालना आपको। एक्स्ट्रा वायर लगा सकते हाँ, एक्स्ट्रा वायर लगाओ। किस किस चीज़ में लगा सकते हो वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे हॉर्न, एक्स्ट्रा हॉर्न लगाने हैं, एक्स्ट्रा हेडलाइट लगाने हैं, जैसे फॉग लाइट लगाते हैं। जैसे ऑफ रोड जो गाड़ियाँ जाती है उसमें देखना छत पे लाइट लगाई जाती है, बोनट पे लाइट लगाई जाती है, वो सब एक्स्ट्रा है। वो लोड उस पे नहीं देखो, वो आप लाइट जो लगाओगे ना वो वायरिंग पे लोड नहीं पड़ेगा, आपके बैटरी पे लोड पड़ेगा। तो आपकी बैटरी की वारंटी तो गई, वो तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन जो गाड़ी की वायरिंग का है वो बच जाएगी। क्योंकि जो कंपनी से जो गाड़ी आती है ना उसमें बैटरी वारंटी अलग रहती है, आपकी वायरिंग की वारंटी अलग रहेगी, और इंजन वारंटी अलग है। तो ये सब एक साथ नहीं आते। जैसे हम इसको मॉडिफाई करते हैं, जैसे हाँ। लगाते हैं तो बैटरी बड़े एम्पेयर की चेंज कर देखो सकते हैं। वैसे ज़्यादातर क्या होता है, बैटरी का जो जगह होता है ना वो फिक्स होता है, लेकिन कई गाड़ियों में आपको एक्स्ट्रा जगह दी जाती है कि एक्स्ट्रा बड़ी बैटरी लगानी है तो लगा सकते हो। आप कभी भी देखना, अगर गाड़ी में एक्स्ट्रा फिटिंग करवाते हैं तो बैटरी लाइफ ख़त्म होती है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जैसे एक्स्ट्रा लाइट लगवा लिया, फॉग लाइट एक्स्ट्रा बड़े लगवा लिए, तो वो बैटरी लाइफ ख़त्म करेगा ही करेगा। जहाँ 4 साल 5 साल चलना था वो 2 साल या 3 साल चलेगा, फिर चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। अब अपन ने क्या देखा, फ्यूज़ देखा, वायर देखी, रिले देखा, और आपका लोड देख लिया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी जो फ्यूज़ होगा आपको कॉइल साइड पे कभी भी फ्यूज़ नहीं मिलेगा। रीजन, हमेशा स्विच साइड पे ही मिलेगा। ये कितना एम्पियर करंट खा रहा है? 1 एम्पियर। स्विच कितने एम्पियर का है? 3 एम्पियर का। इतना छोटा तो फ्यूज़ ही नहीं है। सबसे छोटा फ्यूज़ कितना है? अगर मैं यहाँ पे 5 लगा भी लिया तो कोई फ़ायदा ही नहीं है।
क्योंकि वायर तो आप इनके हिसाब से ही लगाओगे, तो फ्यूज़ लगाने का कोई मतलब ही नहीं। सर लेकिन कई गाड़ियों में मैंने उस हाईटेक वाला बुक से देखा कि 2.5 का यूज़ किया, कई गाड़ी में यूज़ होता है क्या? वही तो बोल रहा हूँ, पहले आता था, अब नहीं आता है। अब अपन यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे, आप किसी भी गाड़ी में देख लेना, आपको 2.5 एम्पियर का मिलेगा ही नहीं। एक आध कोई फ्यूज़ मिल सकता है, वरना अब आजकल आता नहीं, पहले आता था, अब नहीं आता। और वो जो किताब सबके पास है, आपके पास ही है, तो उस किताब को आप पढ़ना अच्छे से, और उस चीज़ को प्रैक्टिकल भी करके देखना, क्योंकि वो उसमें बहुत कुछ लिखा है जो कि बहुत पुरानी बातें हैं। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिकल तो ऐसा कुछ है नहीं, पुराना नया तो कुछ है नहीं। उसके अंदर जो उसने डायग्राम या जो भी चीज़ बना रखा है, वो एक गाड़ी का प्रैक्टिकल किया हुआ है, और एक गाड़ी का जो सिस्टम है वो हर गाड़ी में मिलना कोई ज़रूरी नहीं है। सबका अलग अलग। सेंसर है, क्रैंक सेंसर तो सब में वही है, लेकिन क्रैंक सेंसर 2 टाइप के आते हैं, 3 वाला भी आता है, 2 वाला भी आता है। तो उसने वो तरीका नहीं लिखा उसको चेक कैसे करना है। उसने तो लिख दिया कि 2 वायर का है, उसमें ये चेक करो वो चेक करो, कैसे चेक करना है वो तो लिखा ही नहीं है। तो आप पढ़ो उसको, अच्छे से ज्ञान लो, लेकिन उस चीज़ को प्रैक्टिकल भी करके देखना। सर उसका वैल्यू चेंज होगा कि प्रोसेस चेंज होगा उसमें? किस चीज़ का? जो बुक में जो दिया है सेंसर होगा। उसमें वैल्यू वगैरह चेंज होगा किसी बिल्कुल। गाड़ी का? नहीं, वैल्यू तो प्रोसेस देखो, भी चेंज होगा। प्रोसेस तो सबका सेम है। प्रोसेस वही ठीक है। रहेगा, बस वैल्यू चेंज होता है। जो वैल्यू है, जो 2 मैंने आपको तरीके बताए, जैसे क्रैंक सेंसर 2 अलग अलग तरीके के हैं, तो दोनों को चेक करने का तरीका अलग है, तो ये दिक्कत है। तो उस पर भरोसा करके मत बैठना, जैसे उसने जो लिखा है यही होगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिकल में कुछ और मिलेगा, और ये सिर्फ इसकी दिक्कत नहीं है। जैसे आप हाईटेक की बात कर रहे हैं अपन, तो हाईटेक का ही नहीं है, कोई भी किताब उठा लो आप, इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का, आप जो वहाँ पढ़ रहे हो ना, वो चीज़ आप प्रैक्टिकल में अलग देखोगे। हाँ सर, प्रैक्टिकल बहुत सारे पढ़े ना, उसमें एक पढ़े थे मैकेनिकल में 1100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमको पढ़ा है भाई वो चीज़ चल रही है नहीं चल रही, सबसे पहले क्या चेक करोगे? बैटरी। बैटरी। भाई बैटरी अगर सही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। बैटरी चेक करनी है। बैटरी के बाद क्या चेक करोगे? फ्यूज़ चेक करोगे। फ्यूज़ के बाद क्या चेक करोगे? फिर क्या चेक करना है? आपका लोड, ये चौथा आ गया हमारा। फिर लास्ट में क्या आएगा आपका? वायर। रिले है तो रिले, स्विच है तो स्विच, जो भी चीज़ है, आपका ये 5 चीज़ें अगर क्लियर है तो वो चीज़ चल जाएगी। सबसे पहले इस 5 स्टेप को फॉलो करना है। अगर ये चीज़ ठीक है, उसके बाद आपको कॉइल भी चेक करनी है। क्यों? क्योंकि अगर कॉइल की, जैसे मान लीजिए ये वायर टूटी हुई है, तब भी ये रिले ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से तो आप सप्लाई भेज दोगे, यहाँ तो वायर टूटी हुई है, तो वो चीज़ ऑन नहीं होगी। तो पहले स्विच को, अगर स्विच में कोई प्रॉब्लम है तो स्विच को रिपेयर करो, स्विच साइड को, उसके बाद कॉइल साइड को चेक करना। ठीक है, ओके। अभी तो बस इतना ही रखते हैं। अब मंडे से अपन इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। हॉर्न से स्टार्ट करेंगे, हॉर्न, हेडलाइट, फिर धीरे 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 ये चलता रहेगा। ठीक है, क्या हुआ? वीडियो बोलो। फिर इसमें अपन एक चीज़ और देखेंगे, इसमें टेस्ट लाइट कैसे यूज़ करना है, सीरीज़ में कैसे लगाना है।